तो इर्तुगरुल गाजी इर्तुगरुल नहीं, अर्तुगरुल अर्तुगरुल गाजी एपिसोड 5 पे हम आ चुके हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीजन बोला तो 5 सीजन बोला तो 5 वो तो एपिसोड है ना 5 सीजन 1। हाँ उन्हें पता है, हम थोड़ी ना सीजन 3 देखने बैठ जाएंगे जब 1 चला 1 ही चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। खीर बनाई है आपके लिए पापा। जीती रहो बेटी। शुक्रिया। अब बताओ, हमारी रवायात से क्या सीखा है तुमने? क्या बता रहे थे तुम करदुगलू को जब मैं यहां पे दाखिल हुआ था? अगर मैं सरदार होता और कोई हमारे कबीले पर हमला करता तो मैं जरूर सोचूंगा उस सजा के बारे में जो मुझे अपने मुहाफिजों को देनी चाहिए। और तुम क्या करोगे करदुगलू? सरदार, मेरा ख्याल है कि सुलेमान शाह का किया गया हर फैसला हक बजानिब होता है। बेटा, एक दिन तुम सरदार बनोगे, उस वक्त इसका सही फैसला करना। मगर अभी अपने दिमाग को फजूल फिक्रों में मत उलझाओ। बस अपने काम में जुटे रहना और उसे बेहतरीन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना। कैसा काम बाबा? कल से शुरू करना है। तुम कबीले से तजारत का सामान इकट्ठा करोगे बेचने के लिए। 3 दिन बाद काफला लेकर रवाना होना है तुम्हें। सरदार, ताजिरों से क्यों नहीं करवाते आप ये काम? कारा तोईगर की नीयत अच्छी नहीं है, काफले पर हमला कर सकता है। इसी वजह से हम ताजिरों को अकेले नहीं भेज सकते। गुंदूक तो अपने सिपाहियों के साथ जाएगा। जो हुक्म आपका बाबा। आपने हमारी मदद की, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अब इजाजत चाहूंगा मैं, काफी दूर जाना है मुझे। रात के सफर में खतरा है बहुत, सुबह होते ही हमारे साथ निकल जाए। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने बीवी बच्चों से बहुत महीने से नहीं मिला। मैं उनको मजीद परेशान नहीं करना चाहता। मेरी हलब के बाजार में कालीन की दुकान है। अगर मौका मिले तो जरूर आइएगा मेरी दुकान पर। वक्त मिला तो जरूर आएंगे। चौकन न रहना बेटा, कहीं सलेबी दोबारा हमला न कर दें। मुझे नहीं लगता इस इलाके में उनका कोई काम रह गया हो। फिर भी एहतियात जरूरी है। दुश्मन भेस बदल कर वार कर सकता है। जी शुक्रिया। प्लान क्या है? हाँ कैसे हो तुर्गुत? ठीक हूं भाई, बेहतर हूं आप, अल्लाह के करम से। कहाँ हैं हम? इतना अच्छा मौका मिला था, आपने इनका काम तमाम क्यों नहीं किया? इन जंगजुओं ने हमारे 15 सिपाही मौत के घाट उतार दिए थे। ये तो ही है। खुदावन ने आखिरकार मेरी दुआ सुन ली और दुश्मन खुद ही मेरे सामने आ गया। हलब पहुंचकर हमें इनके लिए बेहतरीन जाल बिछाना होगा। एक जरूरी ऐलान, हर खास व आम को मुत्तला किया जाता है। 2 दिन बाद काफिला रवाना होने वाला है, सुलेमान शाह के हुक्म से। अरे हकीम साहब, पता है जब इसने काफिला कहा तो मेरे ज़हन में क्या आया? क्या? अगर मेरी बात मान ली जाती तो हमारे काफिले की रसाई चीन तक होती। बस कर दो दमीर भाई, अब शुरू मत हो जाना। अरे नाराज क्यों होते हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो ये कह रहा था कि बुखार का मरहम, दर्द का मरहम, जख्म का मरहम और जहर का मरहम कब तक बनाते रहोगे? यानी कहने का मकसद यह है कि इन सब से बाहर निकलो और कोई ऐसा मरहम बनाओ कि जिसके जरिए से लोग अपनी ज़ौजा को काबू कर सकें। अगर कोई ऐसा मरहम बना लोगे तो दुनिया भर में तुम्हारा चर्चा हो जाएगा। बस भी कर दो दमीर भाई, तुम कभी नहीं बदलोगे। आ गई मेरी बेटी, कहीं तुम भी तिजारत का माल तो जमा नहीं कर रही हो? बाबा, हम पहले ही इतने परेशान हैं और आपको मजाक सूझ रहा है। हाँ ये तो है, जिसे देखो वही परेशान घूम रहा है। ये क्या है? गोबर?
जड़ी बूटी है शायद ये है। कुछ काम करते हैं। ये कपड़े धोने के उसमें डाल रहे हैं। कलर रंग होगा कोई। ओ थोड़ा सा और गोबर डालो। गोबर है, गोबर है। इतना गोबर काफी हो जाएगा ना गोबर हलीमा? काफी है, काफी होगा इंशाल्लाह। हर एक हंसी उड़ा रहा है हमारी। सब कह इनके रहे हैं कि कभी गोबर से भी कपड़ों को रंगा गया इनके है क्या? पापा ने ना इनको तुम्हारी ये एक तरकीब नया कहीं हमें बताया शर्मिंदा है ना करा दे। कपड़े बनाने का तरीका, जानती हो आयकस, तो वो ये आजमा रही है। हाइमा खानम के पास जो पर्दे गए थे उनके रंग क्यों फीके पड़ गए थे? इसलिए क्योंकि उनका कपड़ा हल्का था। पहले हमें इस कपड़े को मजबूत करना होगा, फिर इसे रंगेंगे। देखना गोबर इन कपड़ों को कितना मजबूत कर देगा, फिर इन पर कोई भी रंग चढ़ सकता है। यकीन जानो ये तैयार होने के बाद बहुत गोबर अच्छे से क्या लगेंगे। कपड़े को। ये सब तो ठीक है, बस कामयाबी हो जाए। पहली बार सुन रही हूँ। अगर हम नाकाम हो गए तो बहुत बुरा होगा हलीमा। सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। इस प्रिंसिपल से ये तो आज हो कहीं गया पे कपड़े आयकस, बनाए अब जाते इनको हैं, मेरे को सुखाना होगा। बताना, है ना? काम किया जा रहा है। क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम लोग? गोबर के पानी से गुजारा है इन्हें। गोबर के पानी से गुजारा इन्हें तुमने? कौन पहनेगा? यकीनन ये इसी की सलाह होगी। क्या बेवकूफी है ये आयकस। हलीमा ने हाइमा खानम से इजाजत ली थी इस काम के लिए। अब इसी की कमी रह गई थी। हाइमा खानम के साथ भी ताल्लुकात बनाने में लग गई है। ये अच्छा लग रहा है ना जो पहना हुआ है। खरीदना है आपको? बताओ, पहनना है? देखा तुमने कोकचे, वीडियो के ये तो लिए हर जगह कब्जा जमाने लगी है। तुमने रोका क्यों नहीं? मैं कैसे रोकती बाजी? हाइमा खानम ने जब इजाजत दी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो काम खराब करने के अलावा कुछ नहीं करेंगी, देख लीजिएगा। और कीमत इन्हीं से वसूल की जाएगी। इसकी कीमत इनसे नहीं वसूल की जाएगी कोकचे, लेकिन अगर ये सामान काफिले के साथ नहीं गया तो हमें अदा करना पड़ेगी इसकी कीमत। आप इतनी अहमियत क्यों दे रही हैं हलीमा को? आप जितना उसे तवज्जो देंगी वो उतना ही हवाओं में उड़ेगी। तुम नहीं जानती कि मैं क्यों इतनी अहमियत दे रही हूँ इसे। आखिर तुमने क्यों अपनी आंखों पे खुशगुमानी की पट्टी बांधी हुई है? तुम जिस पर जान छिड़कती हो अपनी, वो शख्स इसकी जुल्फों का असीर है। जब तुम्हें नजर नहीं आता मैं देखती हूँ, जब तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं सुन सकती हूँ। अर्तुरुल की आंखों में इसके लिए जो कुछ झलकता है वो तुम्हें उस वक्त नजर आएगा जब पानी सर से गुजर जाएगा। भोसले को सिखा रही है। वाओ, देखो ये जो चीज है ना, ये तो सीजीआई से बनाई होगी या फिर कंप्यूटर से, ठीक है। मगर जो अंदर का दिखा रहे हैं ना महल, वो थोड़ा अलग है। वो एक ऐसा लग रहा है कि सेट, प्रॉपर सेट लग रहा है। वो जहाँ पे वो 4 लोग खड़े थे ब्लैक कलर का पहन के और सिपाही खड़े थे क्रिश्चियन वगैरह के, तो वो थोड़ा नकली लग रहा था ना। ये प्रॉपर लग रहा है जो अभी है। एक मार्केट दिखाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। आ गए। Üç dalda bir gülüm var, devrişim keşkülüm var. Medet ya Abdülkadir, benim bir müşkülüm var. अरे पीर हजरत, तुम्हारे बदन से मुझे पीर अबू गिलानी की खुशबू आती है। मेरी क्या औकात उनके सामने। खुश आमदीद पीर हजरत। इनसे मिलो, ये हमारे मेहमान हैं।
ये काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के सबूत हैं। अर्तुगरुल सुल्तान से मुलाकात करना चाहते हैं। ये तो सही वक्त पर आए हैं। आज महल में दरबार लगा हुआ है, मुलाकातियों की कतार लगी होगी। कोशिश करता हूँ कि आज इनकी मुलाकात हो जाए। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। या अल्लाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक दिन गोबर से कपड़े धोने पड़ेंगे हलीमा। कल जब सूरज की किरणें निकलेंगी तो तुम देखना हमारी मेहनत कैसे वसूल होती है। खराब हो गए तो और इंशाल्लाह सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अरे हाँ, हम तुम्हारी शादी के कपड़े भी गोबर में धो लेंगे। यकीनन धो लेंगे। गोबर अगर बस पहले हाथ ये में सही लग जाए सलामत इतने निकल दिनों आए। तक बदबू आती है गोबर तैयारी की। कर ली तुमने? हाँ, काफी हद तक। सारा सामान काफी अरसे से बंद पड़ा है संदूक में। तुर्गुत के पास वक्त ही नहीं है ये सब सोचने का। मेरी तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। ठीक कहा तुमने आइकिस, वाकई जंगजू की बीवी बनना बहुत मुश्किल होता है। कब से मुझे अर्तुगरुल का इंतजार है। अगर वो ताजिर और दमीर ना होते तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल चुका होता। वो कारा तोयकर कब तक किसी तरह अपनी बदमाशियां करता रहेगा? नोमान कारा तोयकर के लिए कितना अहम है इस बात का अंदाजा अब हुआ हमें। वो हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहेगा। कारा तोयकर इस मकसद के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। आप क्या करेंगे? जब तक अर्तुगरुल कोई अच्छी खबर नहीं लाता हम जंग की तैयारी यहीं करेंगे। वो जो मेहमान की बेटी हलीमा है उससे मिले हैं आप? नहीं। मिलवाऊंगी। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत मेहनत कर रही है पर्दों की सफाई के लिए। कामयाबी मिली उसे। पर्दों की सबसे ज्यादा कीमत मिलती है बाजार में। इंशाअल्लाह सुलेमान, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो हलब जाने के बाद हम अर्तुगरुल के निकाह के बारे में सोचेंगे। देखते हैं। जो उनके माँ बाप है? पहले हमारा अर्तुगरुल कामयाब वापस आ जाए, फिर सोचेंगे। कोई लड़की देखी? गोकचे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मिजाज कैसा है उसकी बहन का। गोकचे सबसे अलग है, बहुत प्यारी बच्ची है। शायद छोटी बहन को यहाँ पर देखकर अपनी अकल इस्तेमाल कर ले और हमारी फर्माबरदार हो जाए। ओह, उसकी छोटी बहन है वो सगी। गोकचे से भी उसकी मर्जी के बारे में पूछा है किसी ने? और अर्तुगरुल, उससे भी तो पूछ लो। आप बेफिक्र हो जाएं, मालूम हो जाएगा जल्द। कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ अभी, उनको भी नहीं पता प्यार है कि नहीं है। जिसकी बहन है। आपने सबके सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। ये तुम क्या कह रही हो गोकचे? यही कि उस हलीमा के सामने मैंने आपकी वजह से कह दिया कि अर्तुगरुल का इंतजार कर रही हूं मैं। तो इसमें गलत क्या हुआ? यही तो असल बात है। बाजी आप समझ नहीं रही। हर किसी को मालूम हो गया है, आइकिस भी जान गई है। और मुझे पता है सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। हर किसी को बहाना मिल जाएगा मुझे छेड़ने का। सब आपकी वजह से हुआ। गोकचे, मेरी बात सुनो। पूरी दुनिया में शोर मचा दो। जैसे मैं गोंदोगदू की दुल्हन बनी थी उसी तरह तुम अर्तुगरुल की दुल्हन बनोगी। तुम्हें अपने हुस्न से, शीरीं जुबानी से, अपनी अदाओं से हर कीमत पर अर्तुगरुल का दिल जीतना होगा। और जो भी तुम्हारे रास्ते में आई कुचल देना उसे। जिस तरह गोंदोगदू को मैंने अपना दीवाना बना लिया उसी तरह अर्तुगरुल को अपना दीवाना बना लो। सुलेमान शाह से हमें अभी बदला भी लेना है। हमारे बाप का कातिल हमारा सरदार बना बैठा है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। सरदारी हमारा हक है और हमें यह हक हर कीमत पे हासिल करना है। तुम्हें समझना होगा, हम दोनों का यह हक है कि हम सरदारों की बीवियां बने और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये तो भाई पहले ऐसे लाइन लगती थी बादशाह से मिलने के लिए, महीने में 1-2 बार।
जनता का दरबार। चलो भाई, क्या चाहिए? खामोश क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं मैं। अच्छा, सुन रहा हूं मैं, मेरी आंखें भी खुली हैं। कहो क्या कहना है? काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल पैगाम लाया हूं। ठीक है, क्या पैगाम लाए हो? कहो। जमीन का मुतालबा है हमारा। तुम्हें जमीन चाहिए? इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि जिसके ज़ौम में तुम हमसे जमीन का मुतालबा करने आ गए? ये लहजा कबायलियों को जेब नहीं देता। कैसे अंदाजा हुआ तुम्हें कि मैं कबायली हूं? आपकी अंगूठी से। अगर आपने इसे शाही हैसियत से पहना होता तो यह अंदाज ना होता। इस तरह कोई तीरंदाज ही पहन सकता है। अगर आप हमें जमीन दे दें तो बदले में 2000 जंगजू मिलेंगे, ऐसे वफादार जंगजू जो हर महाज पर आपके साथ होंगे। तादाद कम है, सिर्फ मेरे महल के सिपाहियों की तादाद इससे बहुत ज्यादा है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। ले जाओ इन्हें। व्हाट? जनाब। अगला कौन है? जनाब। चलो चलो। ये दिखा रहे कि एक एक जो है हम जंगजू वो तुम्हारे सैनिकों से ज्यादा ताकतवर है। देखो, बदर में सिर्फ 313 थे। क्या बात है, एक अरसे के बाद महल में ऐसा नजारा देखने को मिला। तुमने देखा नासिर? दाद देनी चाहिए। अमीर मुअज्जम, तुम कौन हो बताओ तो जरा अपने बारे में, क्योंकि हमें भी तो पता चले कहां से आए हो। जानना चाहेंगे तुम्हें। हमने सुना है खाना बदोशों के किस्से बहुत दिलचस्प होते हैं। इशाइये पर इंतजार रहेगा। शरफ बख्शने पर ममनून हूं आपका। इन्होंने देखते ही बता दिया था कि ये बादशाह नहीं हो सकता है ना, वो अंगूठी पहनने के स्टाइल से, कि ये तो तीरंदाज लग रहा है। उसने मेरे आदमियों के गले काट दिए। क्या समझता है वो मुझे जेर कर लेगा? दुआ करो कि वो तुम्हारे पूरे लश्कर को न कुचल दे। क्या मतलब है? तुम्हारा सरदार सल्जूक के सुल्तान से बगावत करेगा? बकवास बंद करो अपनी। सल्जूक को ढाल बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सुल्तान अलाउद्दीन को तुम्हारे काले करतूतों का इल्म नहीं है, मगर मेरे पास हर खबर है। और मैं ये भी जानता हूं कि वो कैदी तुम्हारे इलाके में असर और सुख बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम अपना दिमाग अपने लिए इस्तेमाल करो? ये जहानत अपने कबीले की बेहतरी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? तुम अपने जवानों की नाकामी की झेप मत मिटाओ, जो ठीक से हमला भी नहीं कर सके। बकवास बंद करो अपनी। तुमने अगर नोमान को मेरे हवाले ना किया तो मेरी बात याद रखना, तुमको कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी, ना ही सुलेमान शाह जिंदा रहेगा। अगर मेरी बात मान लोगे तो मामलात निमट सकते हैं, लेकिन अगर तुमने अकड़ दिखाई तो जिम्मेदारी तुम पर होगी। नोमान चाहिए मुझे जिंदा और सलामत। ये बात याद रखना, भूलना मत। अभी भी तुम मुझे नहीं बताओगे उन कैदियों के बारे में?
जितना कहा है बेहतर है कि उतना ही करो। तुम मेरे काम किस तरह आ सकते हो? क्या है तुम्हारे दिमाग में? मैं तुम्हें नौमान के साथ सुलेमान शाह भी दूंगा, यानी एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे हमारे। अब बताता हूं क्या करना है। जब तुम तिजारती काफिले पर हमला करोगे तो सुलेमान शाह चैन से नहीं बैठेगा। 14 कालीन, 2 दर्जन लकड़ी के चमचे, 72 दाने रुमालों के। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी बेटी और बहू ने खूब काम किया है। सुनो लड़की, ये सामान तुमने सही तरीके से बांध दिया है ना, कहीं रास्ते में ना गिर पड़े। आप बेफिक्र हो जाएं भाई, हमने सारा सामान मजबूती से बांधा है। हमारे पास बहुत सारा सामान तो नहीं है, मगर मेरी एक दरखास्त है कि काफिले की हिफाजत करना। हमारे पास यही सब जमा पूंजी है। हमने ये सब बहुत मेहनत से तैयार किया है। बिल्कुल परेशान ना हो, बेफिक्र हो जाएं और सब अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह आपके सामान की हिफाजत करने वाला है। मैं और मेरे सिपाही काफिले के साथ जा रहे हैं, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। आप लोग दुआ करेंगे ना हमारे लिए? खुदा तुम्हें खुश रखे, कामयाब करे। गुंदोक दो, ये सामान बिक जाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कर लूंगा। आई किस की जिम्मेदारी पूरी कर लो तो मुझे सुकून आ जाएगा। पता नहीं हलब में अर्तगुल और उसके जाबाज किस हाल में होंगे। अल्लाह उनकी मदद करे और तुम्हारी भी। सामान आगे लाओ। करीब मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। मेरे करीब मत आना। ये कौन है? खुदा के लिए रहम करो, मुझे नहाने से डर लगता है बहुत। मैं कह रहा हूं, मेरे करीब मत आना। वमसी, महल में दावत का एहतमाम है। अब ये तुम तय कर लो कि महल में खाना है या अस्तबल में। नहीं खाना मुझे, खाना बस मुझे कैसा बंदा है, इसको नहाने से डर लगता है, ऐसे पकड़ कर नहलाना पड़ता है। नहीं, आज नहा ही लो। अरे मुझे ठंड लगती है, नहीं नहाना है मुझे, छोड़ दो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गंदे इंसान। अरे नहीं करो ऐसा, गंदे इंसान। नहीं, दुआन खुदा के लिए पानी मत डालना। पानी डाला तो मैं मर जाऊंगा। बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, ज्यादा पानी से फोबिया हो सकता है पानी से। इतना पानी दिया इससे नाले। तुम लोगों ने सुन लिया ना, जल्दी। ये इनके साथ है। एक बाल्टी में सारे नहाएंगे क्या? भाई, आप क्या समझते हैं अल अजीज के महल में हमारा बुलावा एजाज खाने की के लिए बात बुलाया है? इनको। एजाज की बात तो है, लेकिन उन्होंने हमसे कोई वादा नहीं किया इलियास। अल्लाह मदद करेगा। आमीन। ये काम आज रात ही हो जाना चाहिए। तुमने जो आदमी भेजे हैं वो ये काम करने के काबिल भी हैं? मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं नासिर। ये कितना अच्छा लग रहा है, मार्बल वार्बल ऐसा लग रहा है अब का ही है, पूरा बना रखा है जो। तुम दोनों में से किसने मेरा खंजर छुपाया है? क्या हो गया तुम्हें? एक साथ ही तो अंदर गए थे हम। अरे यहां पर है ही नहीं मेरा खंजर। कैसे हो सकता है? चोरी। ठीक कह रहा है ये, मेरे भी हथियार मौजूद नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, जब भी मैं नहाता हूं कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। नहीं आ गया ना हूं। यकीन तुम्हें? खामोश, तुम्हारे देर लगाने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बस करो, सोचने दो जरा। अब ये बात अर्तुगरुल भाई को कैसे बताएंगे? क्या बताना है मुझे तुर्कुत? तुर्कुत कुछ पूछ रहा हूं तुर्कुत भाई। वो हमारे हथियार चोरी हो गए हैं। क्या? मुझे लगा इनके भी हो गए हो तो।
इसके नहीं है, सब क्या होगा। भाई दूसरे देश गए यार, थोड़ा तो है। लाइटिंग कमाल की है शो की, जहां पे जो चीज है ना वहीं पे लाइट आ रही है। मतलब जहां मोमबत्ती लगी है ना, ऐसा नहीं सारे महल में ही लाइट आ रही है। हैं कितनी मतलब कितना डिटेल में बनाया गया है यार ये पूरा शो, है ना। ऊपर देखो हो लाइट, जाओ बस देखते देखते, मैं तो बस देखे जा रही देख हूँ, रहे इतना अच्छा लग रहा है। पूरे में लाइट नहीं लगा रखी है। वैसे जहां पे लोग बैठे हैं ना, जहां लाइट की जरूरत है वहां लाइट है, और उतनी ही रोशनी हमको दिख रही है वीडियो में भी। आप लोग तशरीफ रखिए। आप लोग भी बैठ सकते हैं। ये तो कहने वाले हो रहे हैं, हमारे हथियार दो पहले, हम नहीं बैठेंगे। What? तुम्हारा कोई साथी मारा भी गया है लड़ाई में? नहीं अमीर। तो तुम पर जो हमला हुआ है वो मेरी रियासत की हुदूद में हुआ है, तो फिर फौरन वहां अपने सिपाही भेजकर सफाई करवानी होगी हमें। जो हुक्म आपका अमीर। बहुत आला। आला। ये फिक्र करने की जरूरत बता नहीं दिया है, ना। ये हम कर चुके हैं। खुराक की कमी की वजह से तुम्हारा कबीला मुश्किल से दो चार है, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन तुम्हारे साथ नरमी बरत रहे हैं। हालांकि सब जानते हैं कि तुम्हारे मवेशी खेत खलियान तबाह कर देते हैं। इसके अलावा कबीलों की आपस की लड़ाइयां भी बहुत बड़ा मसला बनी हुई हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ कबाइल हैं ऐसे, लेकिन असल मसला कहत का है। जरूरतें पूरी हो जाएं तो मसाइल कम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छी सी धुन सुनाओ हमें। एक तरफ से मंगोल, दूसरी तरफ से सलीबी। अभी तो मैंने खाजमी और सल्जुकों को नहीं गिना। हमें कोई ऐसा साथी चाहिए जो इन तमाम महाजों पर हमारा दिफा कर सके। अगर मुसलमान कबाइल आपस में खून खराबा करके खत्म होते रहे तो दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे? आप क्या कहते हैं अमीर? बिल्कुल ऐसा ही है। इस आग को बुझाना बहुत जरूरी है। हमारी तलवारें इसके लिए हाजिर हैं। हमारी भी तरजीह यही है। हमें भी एक ऐसे सहारे की जरूरत है जो हमें महफूज पनाहगाह फराहम करे। हम कैसे मुआहदा कर सकते हैं तुमसे? सर्द मौसम में हरियाली वाला कुछ इलाका चाहिए। कुछ इलाका? वो इलाका तो कुछ दिनों में बंजर हो जाएगा। फिर तुम हमसे पूरी सल्तनत मांग लोगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मैं पूरा हलफ दे देता हूं तुम्हें। ओ, तुम्हारे लिए इतना काफी होगा? मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहता। आपने हमें अपना मेहमान बनाया है, लेकिन मजबूरी है। भूखे नहीं मर सकते। मगर मेरे कुछ तहफुजात हैं अर्तुगरुल। उन्हें दूर करने के लिए मौजूद हूं मैं। तहाइफ लाने के लिए हम तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और तुम्हें भी हमारे सुल्तान कुछ तहाइफ लेना चाहते हैं।
तहफ मतलब तोहफे। इन्हीं की है क्या? पहचान लेंगे। अरे ये सब तो हमारे हथियार हैं। अब तुम ही बताओ अर्तुरुल, ये देखने के बाद हम कैसे तुम्हारे जंगजुओं पर भरोसा कर लें जो अपने हथियार ना संभाल सके। बिल्कुल, पर वो तो किसी ने चोरी करे ना। इन्होंने ही चोरी करवाए थे, ये देखने के लिए कि ये लोग अपने हथियार संभाल पाते हैं कि नहीं। भाई उन्होंने एक तो देख लिया कि बहुत बहादुर है, चलो हमारे 4-5 लोग मार दिए, मगर जो बाकी आए वो भी तो देखने हैं ना कैसे है। पर उन्होंने तो अपने चुरवा दिए और नहीं नहाऊंगा पानी से उस चक्कर में। लेकिन जो इर्तुगरुल साहब है उनके तो हथियार नहीं चुर पाए ना। तो कह रहे तुम, इन्हें क्या दिया था मतलब? वो कह रहे तुम होगे बहादुर, मतलब और बाकी जो है उनको भी तो बहादुर होना चाहिए। तुम वहां क्यों खड़े हो नासिर? मेहमान तो बस जाने वाले हैं, तुम यहां मेरे पास आकर बैठो। जा सकते हैं आप सब, सफर से आए हैं, थक गए होंगे बहुत। मैं अपने वजीरों से मशवरा कर लूं, फिर मेरा फैसला पहुंचा दिया जाएगा आप तक। कुछ तो होने वाला है, मुझको लग रहा है कुछ करेगी ये, है ना। गुस्सा आ गया इनके ऊपर। नहीं नहीं नहीं, मतलब इनको अपने आप को साबित करना था ना। अब ये फेल हो गए, इनके हिसाब से तो फेल ही हो गए अभी, है ना, राजा के हिसाब से। अब सीने से लगा रखे हैं। मैं कसम खाता हूं कि जो हाथ अपनी तलवार की हिफाजत न कर सके वो आज के बाद कोई हथियार नहीं उठाएंगे। बहुत अच्छा होता कि हमारे हथियार तबाह हो जाते अर्तुरुल भाई की इस बेइज्जती से पहले। अर्तुरुल भाई से मुझे बहुत शर्मिंदगी है, हमारी वजह से वो मुश्किल में आ गए। अस्सलाम वालेकुम। ये समझाइए क्या? हमारे जद, हमारे रहनुमा और हमारे पीर बुजुर्ग हजरत अब्दुल कादिर गिलानी के दराजात की बुलंदी के लिए अल फातिहा।
थोड़ी ना, नमाज के लिए तो वो होता है ना, ऐसे करते हैं। नाम ले रहे हो। ये पीर को याद कर रहे हैं अपने। ये मेरे को पता नहीं ये क्या है, क्या ये पीर का सिस्टम इस्लाम में, क्योंकि जितना हमने रसूल अल्लाह की जिंदगी देखी है और हजरत उमर देखा है, उसके हिसाब से पीर का तो कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट इस्लाम में। ये पढ़ रहे हैं नमाज। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे पे उसकी सकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता मेरे मालिक। मुझ नाचीज पर पूरे कबीले की जिम्मेदारी है। ये सब क्या हो रहा है? तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया। मुझे भी इस जिल्लत और रुसवाई से निकाल और मेरी मदद फरमा। मुझे भी इस कुएं से निकाल। लाइटिंग कमाल की है भाई, फिल्मों क्या बात है। कह रही हूँ ना, इस मोमबत्ती में कुछ गड़बड़ है। बेहोशी की दवाई है, जलाइए क्या? बेहोश हो रहे हैं वो जो लेडीज जला के गई थी ना, बेहोशी की दवाई उसमें। ओ ये उसकी की है जो रास्ते में आके मिला था, जिसका भाई मारा था। चिराग रखा है पीछे, चिराग। पीछे देखो चिराग रखा है। कुएं में सच में अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं कुएं में हूँ। नहीं, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं थे, वो कुएं में थे, वैसा ये खुद को विजुअलाइज कर रहे हैं। बांध रखा किसी ने इनको, और नीचे से आग जल रही है। सोच रहे थे मुझे तो लग रहा है ऐसा हो सकता है ना, भ्रम हो रहा है उनको, इल्यूजन या डिल्यूजन। ये क्या है? ब्लैक मैजिक या इंसान का जादू? मोमबत्ती डर है यार, क्योंकि आँख वाँख लग जाए, पर्दे में छू जाए तो उठो मेरे बेटे। खत्म करते हैं, जैसे कि हम सोचे कि अभी देख लेते नेक्स्ट पार्ट। तो मेरे को बताना कि सच में क्या कोई जादू हो रहा है क्या इस्लाम में? तो ये सब है ही नहीं जितना हमने अब तक इस्लाम देखा है, ठीक है। और पीर का भी ये नाम ले रहे थे, पीर का क्या सिस्टम है मेरे हमको पता नहीं, हमको एक बार बता देना। कि जो मर जाते शायद उन्हीं को पीर बोलते होंगे, जो मर जाते कब्रों के अंदर उनको पीर बोलते, तो वो मेरे को बता देना क्या सिस्टम है, ठीक है। बाकी भाई वो गए और
बताने के लिए कुछ मुझको नहीं है, बस मैं ये मुझको लग रहा था कि वहां का जो बादशाह वो बहुत अच्छा निकलेगा, ठीक है वो इतना कुछ होएगा नहीं और आराम से एक्सेप्ट कर लेके चलो आ जाओ, है कि नहीं? क्योंकि पहले ऐसा होता होगा कि एक जगह से उठ के खाना बदोश दूसरी जगह जा रहे हैं, ये सब एक्सेप्टेबल होता होगा पहले, ठीक है। लेकिन भाई वो यहाँ तो गेम ही अलग हो गया है। पहले उन्होंने देखा कि चलो भाई इनकी बाजुओं में जोर है तो खाने के लिए बुलाया, लेकिन फिर देखा कि भाई ये तो अपने ही तलवार वगैरह नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि एक योद्धा के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसके हथियार उसके पास होने चाहिए हर टाइम। अगर वो नहा भी रहा है ना तो उस भी हथियार उसके पास होने चाहिए, नहाते हुए भी हमला हो सकता है क्योंकि वह किसी दूसरे मुल्क में है, समझ रहे हो? अपने घर पे थोड़ी ना कि सब कुछ ऐसा छोड़ छाड़ के नहाने चले गए, हर समय हथियार अपने साथ होने चाहिए, ठीक है। तो देखते अब क्या होता है, नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है, ठीक है, बाय।